हनुमान भक्त के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली मैडम इसी सोशल मीडिया पे आप लोग चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे कि सोशल मीडिया के थ्रू 50-60 लाख रुपया जमा कर चुकी मैडम किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आप लोग जो भगवान पर भरोसा करते हो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के नाम पर अंध भरोसा करते हो, अंधभक्ति में खो जाते हो और उस अंधभक्ति में घुसकर आप अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हो। आप लोगों को जगाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और आप एक एक बात को नोट कीजिएगा कि अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं, ना आप घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। एक हमारी बहन है सोशल मीडिया पे ही, बहुत स्ट्रगल भरी इनकी ज़िंदगी है, जो स्टॉक तक मंच तक हो गई है, उनका चैनल भी डिलीट हो गया, उनकी शादी हुई, शादी टूट गई, तलाक हो गया। ज़िंदगी में इतनी स्ट्रांग वो लेडीज़ हैं और उन्होंने दोबारा फिर से पैरों पर खड़ा होकर दिखा दिया कि महिला कभी कमज़ोर नहीं होती। लेकिन कभी कभी होता है ना, अगर हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं और लोग हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं, हमें कहते हैं कि आपके जीवन की परेशानी हम ख़त्म कर देंगे, उसके लिए आपको मेरी बातों को मानना है। तो फिर आप अगर एक बार ऐसे लोगों के झमेले में पड़ गए तो ज़िंदगी भर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। सोशल मीडिया के थ्रू कई सारी लाइव देखती हूँ जिसमें किसी को काली की चौकी आती है, किसी को किसी चीज़ की चौकी आती है, किसी को हनुमान की चौकी आती है। उस नाम पर सोशल मीडिया से वो लाइव चैट मांगते हैं और व्हाट्सएप पर अमाउंट जमा करवाते हैं, पे लेते हैं लाखों की संख्या में, पहले 1000, 2000, 500, फिर धीरे धीरे उनकी अमाउंट राशि बढ़ जाती है। अगर आप लोग ऐसे जाल में कभी फंसे हो या आने वाले समय में ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हो तो सावधान, सतर्क रहें, क्योंकि जिन बहन की मैं बात कर रही हूँ वो छोटी मोटी यूट्यूबर नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। ऋषा शताब्दी नाम से चैनल है। मैंने आज उनका एक वीडियो देखा और उनकी बात सुनकर ना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो इस समय इसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चल रही है। उनके इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है किसी मैडम का, दीदी आप बहुत अच्छी हो, मैं बहुत पहले से आपको फॉलो करती हूँ, आपको देखकर ही मैंने अपना चैनल बनाया और ग्रो किया। ठीक है, वो जवाब दे देती हैं। उनका चैट लगाया था, चैट दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा हकीकत तो नहीं बताऊंगी क्योंकि इनकी भी अपनी लाइफ है, मैं इनको कभी बहन मानती थी और मैं बहुत भरोसा करती थी। आज इस लड़की ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो उनका कहना है कि उनकी इंस्टा पे बात हुई, धीरे धीरे वो बात यहाँ तक आई, उन्होंने बताया मैं हनुमान की पूजा करती हूँ, हनुमान भक्त हूँ, ये है वो है, तमाम तामझाम, और आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। चलिए, जो इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, ज़िंदगी में स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, उसको लगता है कि शायद मेरी परेशानियां इस चीज़ से ख़त्म हो जाएंगी। अब उनका कहना है कि ब्लैक मैजिक नेगेटिव चीज़ें वो करती हैं और लोगों से इतने लाख रुपए ठग चुके हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर उनके हैं वही सब्सक्राइबर उसके भी है। तो एक तो उन्होंने अपना चैनल ग्रो कर लिया, दूसरा उन्होंने बताया जब भी उस महिला से बात करो तो एक बार बात करने का वो 1000 रुपये लेते हैं। तो सोचिए, जो भगवान के नाम से एक कॉल करने का 1000 रुपये ले रहा है तो वो व्यक्ति किसी की परेशानियां कैसे ख़त्म कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरे से कहता है आपका पैसा बचा देंगे हम, वो खुद पैसा मांग रहा है, तो कैसे आपकी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। और बोली पहली बार उन्होंने किसी पूजा के लिए बोला, फिर उसके बाद फिर और 1000 रुपये, मतलब हर एक बार अगर कॉल पर बात करनी है तो 1000 रुपये देने हैं। तो इसी तरीके के मैसेज उनके पास भी आए और धीरे धीरे उस महिला ने चीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि एक पूजा के वो 1,80,000 रुपये मांग रही। उनका वीडियो देख के मेरा भी दिमाग ठनक गया। मैं उनकी वीडियो पर कमेंट करके आई हूँ कि आपकी इस बात को मैं अपने सोशल मीडिया में रखूँगी, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं चाहती हूँ समाज को ऐसे गलत चीज़ों से जगाया जाए जो ऐसे रास्ते पे पड़ के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब उनका कहना है एक और लड़की ने उनको 1000 रुपये पे करे, दूसरी बार उन्होंने मतलब ये कह दिया कि आपका ठेका ले रखा है, मैंने पे कर दिया तो हमें खरीद लिया। मतलब वो मैडम जो अपने आप को हनुमान जी की भक्त बताती है, साधु ही बताती, कहती कि ब्लैक मैजिक, तमाम चीज़ें आपके ब्लैक मैजिक किया हुआ, आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी है सब खत्म कर देंगे। वो कहती है कि आपका कर्जा खा रखा है, 1000 रुपये पे करके आपने मुझे खरीद लिया, अगर मुझसे बात करनी है तो दोबारा 1000 रुपये पे करो। मैं कहती हूँ आप इतनी जद्दोजहद करते हो, यूट्यूब पे काम करते हो, पैसा कमाते हो, सिंगल मदर हो, एक आपकी बेटी है, फिर आप ऐसे चंगुल पे कैसे फंस जाते हो।
आप जानते हो ना पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अब इस ऋषा शताब्दी ने, शताब्दी है उनका नाम, उन्होंने अपना एक बिजनेस भी शुरू किया है ऑनलाइन कपड़ों का। कितना मेहनत लगता है एक अकेली लेडीज को पैसा कमाने के लिए। अब उनका कहना है कि मैं इस महिला से बहुत नफरत करती हूँ। उनकी चैट्स भी दिखाई, सबूत दिखाए पूरे कि भाई इस तरीके से ये लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा ठगती है। इनका मल्टीपर्पल बैंक अकाउंट है जिसमें 50 से 60 लाख रुपए मैडम ने जमा किए। तो सोचिए ऐसे लोग कितने घातक होते होंगे जो ऑनलाइन ठगी करते हैं। तो ऐसे लोगों का सामने आना, ऐसे लोगों को वो करना जरूरी है। मैं तो यही कहूँगी शताब्दी से, ऐसे लोगों पे FIR करिए, एक्शन लीजिए। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आपके साथ जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े सब मिलकर इस लेडीज पर एक्शन लीजिए, क्योंकि इनका कहने का मतलब है ये पूजा के लिए वहाँ पे बुलाती है, फिर उसके नाम पर ये लाखों के पैसे ऐंठती है। और इनका कहने का मतलब है 1,80,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालो, 1,80,000 मेरे अकाउंट में डालो, फिर मैं आपकी वो पूजा कराती हूँ जिसमें 2 दिन का टाइम लगता है। फिर दूसरे ही पल ये मैडम फ़ोन करती हैं, चलिए आप आके परेशान हो जाओगे, ऑनलाइन में 2 घंटे में ही आपकी पूजा करा दूंगी, आप पैसे ट्रांसफ़र करो। मतलब लोग किस तरीके से ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। 1,80,000 रुपये यहाँ नहीं रखा जाता है। मतलब लोग अपनी परेशानियों को ढूंढने के लिए ऐसे साधु संतों का सहारा लेते हैं। क्यों? आप उस कमाई को हमेशा जमा करोगे ना, अपने घर में एक जोत जला लोगे, उसमें बड़ी पावर होती है। मेरा ये मानना है। मैं खुद काली माता की भक्त हूँ, खुद काली माता की चौकी मुझ में आती है। मैंने अपना दरबार लगाना छोड़ दिया। दूर दूर से लोग मेरे दरबार पे आते थे, लेकिन मैंने किन्हीं कारणों से अपना खुद का दरबार लगाना छोड़ दिया। दुनिया भर की सरदर्दी जो सर में रहती है वो करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप भगवान को खुश रखना चाहते हो, अपने दिल से पाप दूर करो, दूसरों के लिए कभी गलत मत करो। एक जोत जला दो साफ सफाई करके, साफ सुथरे मन से एक दिया जला दो, और वही पूरी पावरफुल शक्ति आपके पास है। दुनिया में ऐसा कोई ब्लैक मैजिक, मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई ब्लैक मैजिक होता है। हाँ, आपका समय का पल्ला आगे पीछे फिरता है। जब आपका समय खराब चल रहा होता है तो सारी बुराइयां, सारी मैजिक, सारे जादू आपके ऊपर वैसे ही आ जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत हो जाती है कि आप उसको पछाड़ कर आगे बढ़ जाते हो, तो दुनिया का कोई भी मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा मोटिवेट रहता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है, कभी पावर उसकी ख़त्म भी हो जाती है, दुखी भी हो जाता है। लेकिन ये हमारे मन के तार जब गड़बड़ा जाते हैं ना, डगमगा जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को हमेशा नेगेटिव ही मानते हैं। मेरा 3 दिनों से सर में दर्द हो रहा माइग्रेन का, मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैं अपने काम के प्रति बड़ी ईमानदार रहती हूँ। लोग कहते हैं ना 24 घंटे यूट्यूब पे वीडियो डालती रहती, भाई हम आपकी वीडियो नहीं डालते, खुद की मेहनत करते हैं, और उसके लिए हम बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हमारा खुद से एक संकल्प है कि हमें चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो, हम एक्टिव रहेंगे, अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे। जब हम खुद में इतने पावरफुल हैं तो दुनिया में किसी की औकात नहीं है हमें तोड़ सके। हम दूसरों पे डिपेंड नहीं है। कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं चलो थोड़ी तबीयत सही होगी तब काम कर लेंगे, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है वो बीमारियां, दुख, तकलीफ हमेशा आती, मैं जिस भी कंडीशन में होती हूँ उसी कंडीशन में अपनी बात आप लोगों तक रख देती हूँ। मैं जानती हूँ लोग इंतज़ार करते हैं सुबह 8 बजे मेरे वीडियो का, तो मैं अपने काम को रेगुलरली रखती हूँ। ऑलरेडी जो मेरे 10 दिन बाद का काम होता है उसे पहले से करके रखती हूँ, इसलिए मैं अपने काम को करने में सक्सेसफुल हूँ। मैं क्यों दूसरों पे अपना ब्लेम डालूँ? भाई मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया, मुझे दुखी है, नेगेटिविटी आ गई, वो नेगेटिविटी मेरे अंदर है ना, क्योंकि मैं अपने समय को मैनेज करके नहीं चल रही हूँ। मैं नहीं चलूँ, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगी कि भाई नहीं, हम समय को पछाड़ सकते हैं। कहते ना समय बीता हुआ समय जाता नहीं है, लेकिन उस बीते हुए समय से पहले अगर हम चल जाए, अपने आप को एक्टिव रख ले, अपनी कमियों को ख़त्म करके उस चीज़ को फास्ट कर दे, तो हम फिर कभी नहीं हार सकते। ज़िंदगी में आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर सकते हो। अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, परेशानी हर इंसान की लाइफ में आता है, लेकिन कोई से एक्सेप्ट कर लेता कि मेरा तो नसीब ही ऐसा, भाग ही ऐसा, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं टूट चुकी, मैं हार चुकी, तो हार जाता है। अगर कोई मान ले नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं जो मुझे तोड़ सके, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ खड़ा रहे, तो उसे दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे भी कई बार लोग ताने मार देते हैं, कहते अरे कहाँ लगी रहती हो, कितना तुम्हारा फील्ड है, अपना बिजनेस करो, अपना काम करो, कहाँ यूट्यूब पे लगी रहे हो।
लोगों का परवाह नहीं करती। कभी कभी घर के ही लोग भी तोड़ देते, शोर शराबा कर देते, वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मेरा अपना सिद्धांत है कि इतने से इतने बजे आपको आउट होना बाहर, तो आउट होना है। छोटा सा घर है, यहाँ पे शोर शराबा भी होता, तमाम चीज़ें भी होती, लेकिन मेरी पर्सनल जो टाइम है मैं उस पर किसी को इंटरफेयर नहीं करने देती हूँ, इसलिए मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। ये मेरी अपनी मेहनत है। किसी को लगता है किसके नाम से कोई खा रहा, किसके नाम से कोई खा रहा, तो मेरे खुद के बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, जिनको मैं यहाँ रख कर लोगों को अपने आप पास जोड़ सकती हूँ, है ना। सीमा हैदर तो एक टॉपिक है जिसको हमें जिंदा रखना है, इसलिए उसकी बात रखते हैं। बकाया और भी बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ, तो तैयार रहेगा। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।